सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल विज चैनल। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे टॉप 7 मिस्टेक्स जो एक हर आईफोन यूजर करता है, प्लस इसकी वजह से आईफोन यूज करने का एक्सपीरियंस भी खराब हो जाता है उसका। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहली मिस्टेक आ रही है कि यहां पर बैकग्राउंड एप्लीकेशंस को किल करना। भाई ऐसा करने से आप तो आईफोन के ऊपर लोड डाल रहे हैं, प्लस बैटरी कंजम्पशन भी हल्का बढ़ जाता है। इससे आपका एक्सपीरियंस भी खराब होता है, बार बार रीओपनिंग करना ऐप को और फिर वो शुरू से शुरू होती है। इससे अच्छा आप उसको बैकग्राउंड में रहने दें। एप्पल का आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम इतना जबरदस्त है कि वो इसको आराम से मैनेज कर सकता है, कौन सी ऐप को कितनी पावर देनी है कितनी नहीं देनी, और आपकी टेंशन भी दूर हो जाएगी कि अगर ये बैकग्राउंड में पड़ी हुई है कहीं ये बैटरी तो कंज्यूम नहीं कर रही, खामखा डेटा तो नहीं खींच रही। ऐसा नहीं होता भाई, नहीं होता। एप्पल में मैनेजमेंट इतना जबरदस्त है एप्लीकेशन का कि ऐसा वो बिल्कुल होने भी नहीं देती। कि आपने ये बात ध्यान रखी होगी कि एप्पल ही सबसे पहला कंपनी थी जिसने बोला था कि अरे टिकटॉक वाले डेटा चाइना भेज रहे हैं। कैसे पता लगा था एप्पल को? भाई वो पूरी नजर रखता है सारी एप्लीकेशंस पे, तो ऐसा होने नहीं देता। तो बैकग्राउंड किल मत किया कीजिए, इससे यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है, प्लस आईफोन पे लोड भी आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज है भाई, यहां पर आईफोन ना अब चार्जर तो देना बंद कर दिया। सबको पता है चार्जर देना बंद कर दिया। भाई देखो, किसी ने 50,000 का आईफोन 12 लिया था फ्लिपकार्ट पे, मेरे दोस्त था, उसने पता है 600 रुपए का लोकल चार्जर ले लिया। अब वो बोलता है यार इसकी बैटरी तो चार्ज इतने घंटे में होती है, ये होती है वो होती है। भाई अगर तुम 50,000 रुपए खर्च कर रहे हो ना, तो चार्जर हमेशा एप्पल का ही लो, आईफोन का ही चार्जर लेना चाहिए, या फिर MFI सर्टिफाइड केबल जो होती है वो लेनी चाहिए, और अडेप्टर भी MFI सर्टिफाइड ही लेना चाहिए जो एप्पल ने सर्टिफाइड कर रखे होते हैं। तो अपन लोकल चार्जर और लोकल केबल कभी मत यूज कीजिए। लोकल केबल यूज करने से क्या होगा कि भाई आप बोलेंगे भाई केबल ही तो है, उससे क्या होगा आपके फोन का जैक जो होता है ना, ये आईफोन का जैक होता है यहाँ पर, ठीक है, ये जैक खराब कर देंगी लोकल केबल। फिर आपको 600 रुपए की केबल के पीछे ना आपको इसमें पैसे लगाने पड़ जाएंगे फ्री फंड के। जैक खराब कर देंगी, प्लस पावर भी उतनी से सप्लाई नहीं करती। लोकल चार्जर भी यही काम करता है, पावर अच्छी तरह सप्लाई नहीं करता है बैटरी को। आप सोचते हैं यार ये बड़ी देर लगा रहा है चार्ज होने में, एकदम से चार्ज हो गया फिर कम हो गई, तो ये चीज दिक्कत करती है लोकल चार्जर के अंदर। तो भाई इसको भी अवॉइड करिए। तीसरी चीज जो मैंने देखी है, मैंने खुद देखी है, पता क्या होता है कि आईफोन ले लेंगे प्लस कवर भी चढ़ा लेंगे उसके ऊपर, ठीक है, फिर पता क्या करेंगे, इनके ऊपर ना लेंसेज के ऊपर एक और कवर चढ़ा लेंगे प्लास्टिक का, या रिंग लगा लेंगे। भाई क्यों करते हो ऐसा? क्योंकि आईफोन के जो कैमरा लेंस हैं वो नहीं घिसेंगे भाई, नहीं घिसेंगे। क्यों नहीं घिसेंगे? क्योंकि इनके ऊपर ये स्क्रीन वाला ग्लास नहीं होता, इनके ऊपर सैफायर ग्लास होता है जो क्रैचेस झेल सकता है। तो इनके लेंस के ऊपर आपको कोई भी अलग से लेंस चढ़ाने की जरूरत नहीं होती। इसका नुकसान पता क्या होता है? एक तो वो लेंस जो होते हैं वो उतनी क्वालिटी के नहीं होते जो एप्पल आईफोन लगा के देता है आपको कैमरे के ऊपर। वो जल्दी स्क्रैचेस आने लग जाते हैं उन लेंस के ऊपर, ठीक है, स्क्रैचेस आने लग जाते हैं, फिर आपकी फोटो वीडियो ब्लर होने लग जाते हैं, धुंधली धुंधली दिखती है, लाइट को सही से आने नहीं देते। ठीक है, मान लो भाई ये जो इसके ऊपर एक और चीज लग जाएगी तो फिर वो लाइट उससे भी पास होकर जाएगी, वो लाइट सही से आ नहीं पाएगी, तो फोटो वीडियोग्राफी आपकी कॉम्प्रोमाइज होगी ही होगी। प्लस मिट्टी घुसेगी बहुत जल्दी, ठीक है, मिट्टी घुसेगी, मिट्टी बैठ जाएगी यहां पर, क्योंकि आपने प्लास्टिक लगा रखे हो, यहीं बैठ जाएगी। फिर आपके माइक्रोफोन होता है, ये देखिए माइक्रोफोन होता है, इसके अंदर भी चली जाएगी, फ्लैश के अंदर भी चली जाएगी, तो नुकसान ही नुकसान है। तो कैमरे को कवर मत कीजिए, कैमरे को ओपन ही रहने दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है, भाई मैंने देखा यार, पता क्या होता है, बंदा सुबह निकला फोन लेकर और सुबह से ही लो पावर मोड लगा लिया। भाई 100% बैटरी पे भी लो पावर मोड लगा लिया। भाई लो पावर मोड पता है क्या करता है? आपके आईफोन की एफिशिएंसी को कम कर देता है। पावर पता कैसे, मैं बताता हूं। देखो आईफोन अगर फुल एफिशिएंसी पे चलता है, मतलब कि ठीक है, अगर आपके फुल पावर पे चलता है, मतलब प्रोसेसर को पूरी पावर मिल रही है, तो प्रोसेसर तेज काम करेगा, जल्दी जल्दी काम करेगा। वहीं प्रोसेसर को पावर कम दोगे ना आप, मतलब बैटरी की पावर कम जाएगी तो बैटरी भी कम कंज्यूम होगी, तो प्रोसेसर धीरे धीरे काम करेगा। अगर आप कोई परफॉर्म कर रहे हैं टास्क, आपने आईफोन क्यों लिया? क्योंकि मक्खन चलती हैं सारी चीजें, ठीक है। वहीं अगर आप उसमें लो पावर मोड ऑन कर लेते हैं ना, तो आपको वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी छोटे मोटे टास्क में, लेकिन कोई बड़ा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, या फिर जैसे बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, ठीक है, लाइट रूम यूज कर रहे हैं, पिक्सार्ट यूज कर रहे हैं, तो उनमें क्या होता है, लोड पड़ता है प्रोसेसर के ऊपर। तो अगर प्रोसेसर को पावर सही से नहीं दोगे, लो पावर मोड में होगा वो, लो पावर में पावर सही से नहीं जाएगी, तो भाई फिर धीरे चलेगा, फिर आप बोलोगे लैग कर रहा है यार, ये तो हैंग हो रहा है, या तो ये हो रहा है, तो वो हो रहा है। तो भाई लो पावर मोड में जब भी यूज करो जब आपकी बैटरी 20% से डाउन हो गई हो, या आपको बहुत जरूरत हो कि भाई अब तो यार कहीं चार्जर मिलेगा नहीं, ऑन कर लो। या मुझे पता है कि मैं लंबे ट्रिप पे जा रहा हूं तो मुझे इतना फोन यूज करना नहीं, लेकिन बैटरी ज्यादा चलानी है, तो लो पावर मोड जब यूज करो। सारे लोगों को देखा पता क्या करते हैं, आईफोन में मैप होता है ना, गूगल मैप चलाते हैं, गूगल मैप ना गाड़ी के डैशबोर्ड पे रख के चलाते हैं,
और वहां पर सीधा धूप आ रही होती है और उनका आईफोन इतना गर्म हो रहा होता है ना, इतना गर्म हो रहा होता है उस टाइम पे। उसमें पता क्या होता है, एक तो बैटरी इतनी जल्दी हेल्थ खराब होगी भाई। देखो बैटरी हेल्थ अगर आपको मेंटेन रखनी है ना आईफोन की, तो धूप से दूर रखना, गर्मी से दूर रखना। दूसरी गलती पता क्या करते हैं, गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर आईफोन छोड़ के चले जाएंगे, धूप के अंदर आईफोन छोड़ के या किसी भी स्मार्टफोन को छोड़ के चले जाएंगे। उससे क्या होगा, बैटरी जल्दी खराब होगी, बैटरी हेल्थ एकदम ड्रॉप होगी, क्योंकि बैटरी की दुश्मन हीट है। हीट कहीं से भी मिलेगी ना उसको, तो वो बैटरी हेल्थ खराब करेगी ही करेगी। तो भाई ये गलती मत करा करो, धूप में कम से कम यूज करा करो, ठीक है। फोन को सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट मत पड़ने दिया करो। अगली गलती मैंने देखी भाई, एक बंदा पता क्या कर रहा था, पबजी खेल रहा है आईफोन को चार्जिंग पे लगा के, और फिर बोलते हैं भाई मेरा तो आईफोन हीट हो रहा है और भाई मेरी तो बैटरी हेल्थ भी इतनी जल्दी खराब हो रही है। तो भाई चार्जिंग पे लगा के आईफोन या कोई सा भी स्मार्टफोन यूज मत करा करो, क्योंकि चार्जिंग पे जब आप लगाते हैं, एक तो पावर पहली जा रही होती है बैटरी के अंदर, थोड़े बहुत हीट जनरेट होती है, प्लस आप उससे फिर पावर निकाल भी रहे होते हैं, फिर वो हीट जनरेट करती है, वो पावर क्या करती है, फिर प्रोसेसर को चला रही होती है, प्रोसेसर भी हीट जनरेट करता है। तो हीट और बैटरी का दुश्मन, समझ गए ना आप। तो बैटरी हेल्थ यहां पर बहुत जल्दी खराब होगी। तो गाइस अगली मिस्टेक मैंने पता क्या देखी है, आईफोन को ना पूरा यूज कर लेंगे भाई, जब 3% 4% बैटरी रह जाएगी ना, उसको जब जाकर चार्जिंग पे लगाएंगे। ये कोई सा भी स्मार्टफोन ना जब तक यूज करेंगे जब तक उसके अंदर 1% बैटरी नहीं रह जाती। भाई ऐसा कभी भी मत करा करो, कभी भी अपने आईफोन को 20% से डाउन मत जाने दो, किसी भी स्मार्टफोन को 20% से डाउन मत जाने दो। अगर आप घर में हो तो 30% से मत जाने दो भाई, जहां 30% हुआ चार्जिंग पे लगा दो, बट चलो 20% मान लो। पता क्या होता है इससे, अगर आप किसी भी बैटरी को एकदम लास्ट तक यूज कर लेते हैं ना, तो उसके सारे इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं ना, वो सारे की पावर जो होती है वो निकल चुकी होती है, फिर दोबारा उसके अंदर पावर जाती है शुरू से और फिर दोबारा वो रिचार्ज होती है। तो इससे क्या होता है, बैटरी पे लोड पड़ता है, आपके स्मार्टफोन को चलाने के लिए लोड पड़ता है, प्लस उससे बैटरी हेल्थ बहुत जल्दी जल्दी डाउन आने लग जाती है। तो भाई मेरा मानना यह है कि अगर आप कहीं बाहर हैं तो भाई 20% से डाउन मत जाने दें, ठीक है। अगर आप फिर भी जाने देते हैं तो भाई उसको लो पावर मोड में यूज करें और कम से कम यूज करें, ताकि वो ज्यादा देर तक चल पाए बैटरी, ठीक है। यहां पर ये मेरी लास्ट टिप थी, और अगर आपको 7 टिप्स अच्छी लगी ना तो भाई प्लीज ये जो 7 गलतियां हैं मत करना। तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।